2025 में एक ऐसा फील्ड जिसमें आपको हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की। और आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में एक हाई पेइंग जॉब क्रैक करना चाहते हो, तो आज मैं आपके साथ 2025 का लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट का रोड मैप शेयर करने वाला हूँ विद एआई, कि आप कैसे एआई के साथ वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो और वो सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके आप एक कैसे हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सकते हो। तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट। एंड यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और उस वेब डेवलपमेंट के लेटेस्ट रोड मैप की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप 2025। यार मैं पहले भी फुल स्टैक के ऊपर रोड मैप शेयर कर चुका हूँ, आई होप आपने वो भी देखा होगा। बट भैया आज इसमें से क्या डिफरेंट होने वाला है? तो यार देखो, टाइम के साथ ना टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है, राइट। और अगर हम पार्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क्स एंड बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो आज के टाइम में यूज़ होती हैं और एआई का भी हम इम्प्लीमेंट करके वेब डेवलपमेंट में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि एज आ फुल स्टैक डेवलपर आपको एआई रिप्लेस ना कर पाए तो उसके लिए आपको एआई को वेब डेवलपमेंट के साथ यूज़ करना सीखना पड़ेगा, राइट। तो ये रोड मैप वही लेटेस्ट रोड मैप है जहाँ पे आपको आज के टाइम में आपको क्या क्या टेक स्टैक सीखना है, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पता होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट में, जो आज के टाइम में और इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहने वाली हैं और उनमें काफ़ी सारी जॉब्स निकलने वाली हैं। साथ में कैसे आप एआई का यूज़ करके एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो, कैसे एआई और वेब डेवलपमेंट को एक साथ आप 2025 में सीख सकते हो, बिकॉज एआई अभी सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है। और अगर आप एआई में पीछे रह जाते हो तो आई एम सॉरी बड़ी, बट मे बी आपको जॉब ना मिल पाए। सो डेट्स वाई हेयर्स द रोड मैप। तो स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके हर एक लैंग्वेज की बात करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, वो सारा कुछ आपको इस रोड मैप में मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करें तो हमको वेब डेवलपमेंट में देखो जो बेसिक्स है ना वो सेम रहेंगे, ठीक है। जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। अब फ्रंट एंड फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले HTML, जो कि किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, ठीक है। तो ये सबसे नंबर 1 और बेसिक फंडामेंटल है जो हमको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यार इसके लिए आप 4 से 5 दिन दे सकते हो। देखो ये जो मैंने टाइम यहाँ पे लिखा है ना, ये फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इतने टाइम लिमिट में ही ये पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये पार्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी है, बट ये मैंने एक एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे लिखा है। इससे कम या ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपके पास कितना टाइम है, राइट। अब यार HTML के अंदर ना ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ सीखने की नीड जिन्हें आप छोड़ सकते हो बिकॉज वो इतने यूज़फुल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट्स, वही टॉपिक्स लिखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एंड 95% यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप किसी भी वेबसाइट्स को बिल्ड करते टाइम यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख लेते हो सो इट्स मोर देन अनफ, आपको इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आप कहाँ से सीख सकते हो, राइट। तो यार मैंने यहाँ पर वो सारे YouTube वीडियोस की लिंक यहाँ पे डाल दी है जहाँ से आप HTML को बहुत ही बिगनर लेवल से और बहुत अच्छे से सीख सकते हो, राइट।
साथ में मैंने कुछ टैब लिंक्स भी यहाँ पे डाल दिए हैं, जहाँ से भी आप HTML की डॉक्स को पढ़ करके उसे समझ सकते हो, जो उसके बेसिक्स हैं उन्हें ईजिली समझ सकते हो। तो इस सीट की लिंक मैं बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहाँ से आपको इस सीट का कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। सो वहाँ से आप टॉपिक वाइज यहाँ से वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजिली सीख सकते हो। अब आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, लेकिन अब कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद, थ्योरी सीखने के बाद, वेब डेवलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट लिस्ट डाल दी है उन सारे प्रोजेक्ट्स की जो आपको बिल्ड करने ही करने हैं, राइट। और साथ में कुछ मैंने ऐसी यूज़फुल लिंक्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं जो आपके इस जर्नी में कहीं ना कहीं काम आएंगी। और जैसे कि कुछ चीट शीट्स भी हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनसे आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सो यहाँ पे हमने बात की HTML की। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है पिलर, वो है CSS, ठीक है, जो कि UI के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट्स कैसी होगी, कैसी दिखेगी, उसका UI कैसा होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है CSS, ठीक है। तो यार इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सारी की सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हो। और ये आपको कहाँ से सीखना है, कंप्लीट CSS आपको कहाँ से सीखनी है, वो सारी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। साथ में CSS को सीखने के बाद आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। साथ में यार देखो, ये जो है ना वेब डेवलपमेंट, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बस कॉन्सेप्ट सीख लिए, आपने कुछ 5-10 प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिए तो बस हो गया, नहीं। ये ऐसी चीज़ है, ये कीप ऑन गोइंग वाली चीज़ है। आपको ये सीखने के बाद भी कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते ही रहने हैं, राइट। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यार जावा स्क्रिप्ट, जो कि फंक्शनलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसमें फॉर्म सबमिट हो रहा है, फंक्शनल जो भी काम हो रहा है उसके लिए जावा स्क्रिप्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल। एंड जावा स्क्रिप्ट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यार। यहीं पे मोस्टली स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, एंड इसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं, राइट। तो यार देखो, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो आप JS के अंदर सीखने हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इनके अलावा आपको कुछ और सीखने की नीड पड़ने नहीं वाली है, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो 90-95% हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट और JS को अच्छे से कहाँ से सीखना है वो सारी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। एंड इसके बाद यार आपको JS के अंदर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बिल्ड करने हैं जिससे कि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं कि यार JS काम कैसे करती है। आखिर ये जो डॉम होता है, डॉम कैसे काम करता है, वेरिएबल्स कैसे काम करता है, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, लोकल स्टोरेज अगर हमें करना हो तो वो कैसे काम करता है ना, और API कैसे फैच करनी होती है, ठीक है, एंड एरर हैंडलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने जाओगे। तो डेट्स बाई उस चीज़ को देखते हुए मैंने वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं जो आपको बिल्ड करने ही चाहिए, जिन्हें बिल्ड करके आप JS को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, राइट। एंड अगर आपकी एक बार जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आपको आ गई, आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो गए, देन आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा वेब डेवलपमेंट का बादशाह बनने से, राइट। और यार मैंने यहाँ पे भी कुछ ऐसी लिंक्स डाल दी हैं जो जावा स्क्रिप्ट सीखते टाइम आपके बहुत काम आने वाली हैं, राइट। तो यार ये हमने बात की बेसिक्स फंडामेंटल्स की जो आपको स्टार्टिंग में सीखने हैं, एंड ये आपका बेस होगा जिसे आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो कि है फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो यार सबसे पहले है टेलविंड CSS, जो कि CSS का फ्रेमवर्क है। और यार ये आज के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यार टेलविंड CSS बहुत ही सिंपल है, आप इसको 1 से 2 दिन में ही सीख सकते हो, है ना। बट द थिंग इज सीखना और उसे इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। तो यार टेलविंड CSS को सीखना तो बहुत ईजी है ना, बिकॉज इसमें आपको सब कुछ पहले से ही मिल जाता है, बस आपको उसे यूज़ करना होता है। द मेन पार्ट इज कि आपको टेलविंड CSS का यूज़ करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, UI डिजाइंस बिल्ड करने हैं, राइट। तो यार आपको टेलविंड CSS कहाँ से सीखनी है वो लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और आपको टेलविंड CSS का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बिल्ड करने हैं वो सारे के सारे वो कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। एंड कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं जिनसे आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। तो यार ये बात की हमने टेलविंड CSS की। इसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट React.js।
तो यार रिएक्ट जेएस में आपको अच्छे से टाइम देना है, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, जितना आप दे सकते हो, बिकॉज रिएक्ट जेएस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड यार आज के टाइम में रिएक्ट जेएस में तो बहुत ही ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं। आपको अगर सिर्फ रिएक्ट जेएस ही आती है ना, तब भी आप एक अच्छी खासी जॉब निकाल सकते हो। तो डेट्स वाई रिएक्ट जेएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और रिएक्ट जेएस में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से सीखने हैं, और ये आपको कहाँ से सीखने हैं, रिएक्ट जेएस आपको कहाँ से सीखनी है, वो सारी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे अटैच की हुई हैं। और रिएक्ट जेएस को सीखने के बाद उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, जेएसएक्स, पेयरऑप्स क्या होते हैं, स्टेट्स को कैसे करते हैं हैंडल, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ से आप सीख जाओगे। और इनको सीखने के बाद आपको इन्हें कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करके देख सकते हो। इनसे आपके रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ स्पेशली ये बोलना चाहूँगा कि रिएक्ट जेएस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज रिएक्ट जेएस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है तो इट्स बेटर फॉर यू, राइट। सो रिएक्ट जेएस को अच्छे से और ध्यान से सीखना। तो यार इसके बाद बात करते हैं टाइप स्क्रिप्ट की। अब आप बोलोगे भैया टाइप स्क्रिप्ट तो थोड़ी एडवांस हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आज के टाइम में ना टाइप स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इवन मैं अगर जॉब्स की भी बात करूँ, आप अगर एज अ वेब डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर कहीं पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पे अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है तो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी आप एक बिगनर हो, आपने जस्ट अभी वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट ही किया है ना, तो आप टाइप स्क्रिप्ट को अभी के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। आप अगर एक बिगनर हो तो ये आपके लिए नहीं है। आपको अगर रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है देन काफ़ी है, ठीक है। रिएक्ट जेएस काफ़ी है आपके लिए, हाँ। बट आपको अगर वेब डेवलपमेंट पहले से आता है, अच्छा खासा आता है, देन आपको टाइप स्क्रिप्ट की तरफ डेफिनेटली मूव करना चाहिए, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट की अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट में वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप सीख सकते हो वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। कहाँ से सीखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड आपको टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं वो सारी की सारी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इस नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जेएस। वाह। तो यार नेक्स्ट जेएस भी रिएक्ट जेएस पे बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, सेम लाइक टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप नेक्स्ट जेएस भी सीख सकते हो, बट द सेम थिंग कि नेक्स्ट जेएस भी बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप अगर एक बिगनर हो तो नेक्स्ट जेएस मत सीखना, बट डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर नेक्स्ट जेएस सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब रिएक्ट जेएस वगैरह अच्छी से सीख लो, आप बैक एंड, फ्रंट एंड, बैक एंड दोनों चीज़ें अच्छी से सीख लो, आफ्टर डैट आप नेक्स्ट जेएस की तरफ जा सकते हो। बिकॉज आज के टाइम में आप अगर जाके देखोगे तो नेक्स्ट जेएस की काफ़ी डिमांड है। एंड एज अ बिगनर आपको अगर नेक्स्ट जेएस आती है ना, तो भाई आप नेक्स्ट लेवल बंदे हो, आप अच्छी जॉब निकाल सकते हो, बिलीव मी, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट इजी, ठीक है यार। इतना इजी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ सीख लो एंड रिएक्ट जेएस, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस आप एक साथ सीखो एज अ बिगनर। इट्स हार्ड। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये स्केप करना चाहो तो इसकी यू कैन स्केप इट ईजिली, बट आफ्टर सम टाइम आपको ये सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तब ये रोड मैप आपके डेफिनेटली काम आएगा। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर सीखने हैं और कहाँ से सीखने हैं और आपको प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बिल्ड करने हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस की हमने बात कर ली है। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स की जो आपके वेब डेवलपमेंट की जर्नी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको उन्हें अच्छे से यूज़ करना आना ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब आप सब जानते ही होंगे, मुझे इसे बताने की नीड नहीं है क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली आप जो भी अपने प्रोजेक्ट्स है ना वो आप यहाँ पे लाइव डाल सकते हो एंड आप किसी और के प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट दिस इज़ मच मोर देन डैट, ओके। सो गिट और गिटहब आपको अच्छे से आना ही चाहिए कि कैसे पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं, कैसे अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं कैसे वो डालना होता है, कैसे ब्रांच वगैरह करते हैं क्रिएट, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। एंड वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए उन वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड आपको गिट एंड गिटहब कहाँ से सीखना है वो सारी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ओके। बाकी आप जो भी वेब डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने जाओगे ना, तो मेक श्योर कि आप अपने हर प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पे पुश करो, राइट। तो यार हमने बात की गिट एंड गिटहब की। इसके बाद बात करते हैं हम पैकेज मैनेजर्स की।
तो इसके अंदर आप npm yarn 2 पैकेज मैनेजर्स होते हैं बेसिकली, जो कि आप मोस्टली React.js जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो जब आप React.js सीखने जाओगे तब आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि ये क्यों यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, एंड ये आप कहाँ से सीख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, और नेक्स्ट है इज़ API टेस्टिंग टूल। तो API टेस्ट करने के लिए जब आप बैक एंड में API बिल्ड करने जाओगे तो वहाँ पे आपको APIs को टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक टूल होता है पोस्टमैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो वो उसके बारे में आपको कहाँ से सीखना है वो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, अब यार हमने टूल्स की बात तो कर ली है, अब हम आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे। बैक एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले है Node.js। ठीक है, तो Node.js के अंदर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। ठीक है, और कहाँ से सीखने हैं वो सारी की सारी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। और इन्हें सीखने के बाद आप बैक एंड बेस्ड अपने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो वो सारी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। देखो आज के टाइम में ना Node.js और Express.js की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड मर्न स्टैक जिसे हम बोलते हैं, तो ये मर्न स्टैक आज के टाइम में इस स्टैक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा जॉब्स की मैं अगर बात करूँ तो वो मर्न स्टैक में ही निकल रही हैं। ठीक है, तो डेट्स वाई ये जो रोड मैप है ये भी मर्न स्टैक को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ठीक है, तो यार Express.js की अगर हम बात करें तो Express.js के अंदर भी वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको सीखने हैं एंड कहाँ से सीखने हैं वो लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। एंड इन्हें सीखने के बाद आपको बैक एंड बेस्ड कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं वो कंप्लीट लिस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस में जो बेस होता है ना वो होता है MySQL। ठीक है, देखो आप चाहो तो आप MySQL को स्किप करके सीधे MongoDB भी सीख सकते हो, बट मैं ये आपको बोलूँगा कि आप अगर एक बिगनर हो तो आप पहले MySQL सीखो, है ना। वो एक यार बेस है ना, और वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है ना, आज भी उसकी इतनी ही डिमांड है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले SQL सीखो। SQL को सीखने के बाद फिर आप MongoDB सीख सकते हो। ठीक है, तो MongoDB आप सीख सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखनी है वो सारी लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, डेटाबेस को सीखने के बाद आप एक फुल स्टैक की वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपका फ्रंट एंड भी होगा और आपका बैक एंड भी होगा, एंड आप उसमें डेटाबेस का भी यूज़ कर रहे होगे। तो यहाँ पे पूरे फुल स्टैक बेस्ड प्रोजेक्ट्स की ये लिस्ट है जो कि आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमने फ्रंट एंड की बात कर ली और बैक एंड की भी बात कर ली है। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। इसके बाद बात करते हैं मर्न स्टैक डेवलपमेंट की। तो यार इसके अंदर आपको ना इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि CI/CD पाइपलाइंस क्या होती है ना, DNS क्या होता है, एंड डिप्लॉयमेंट हमको कैसे करना होता है। ठीक है, डॉकर वगैरह वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आपको एक बार सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज आप अपनी फुल स्टैक की जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड तो कर लोगे, लेकिन फिर आपको उसे लाइव लेके जाना पड़ेगा, उसे होस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हैंडल होती हैं, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए एंड वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे सारी लिंक्स डाल दी हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें ईजिली सीख सकते हो। ठीक है, इन सब को फॉलो करते हुए आपको फुल स्टैक बेस्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो कि है AI का कैसे यूज़ करके आप कैसे उसे वेब डेवलपमेंट के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप AI का यूज़ करके AI इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, जिनकी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, आप अगर कोई AI बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो ना तो आपके रेज्यूमे के सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो डेट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको AI की अच्छी नॉलेज हो और आप AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। राइट, तो यहाँ पे कुछ API हैं जैसे कि जेमिनी API, OpenAI API, हगिंग फेस मॉडल्स। ठीक है, तो इनका यूज़ करके आप AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। राइट, तो यार ये है फुल स्टैक का कंप्लीट रोड मैप 2025 के लिए, जिसे आप फॉलो करके एक अच्छे एंड हाई पेइंग फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, जिसमें आपको बेसिक्स से लेकर AI तक की सारी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। राइट,
तो इस रोड मैप की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इफ यस सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नेक्स्ट वीडियोस आपको किस किस के ऊपर चाहिए आप मेरे को टॉपिक्स कमेंट करके बता सकते हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। थैंक्स।